नमस्कार दोस्तों, गुरु के साथ पढ़ाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 9th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन का ये पार्ट आज ख़त्म हो जाएगा। आज मैं कोशिश करूँगा ख़त्म करने का। इसलिए दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनको फ़ायदा मिल पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका जो अगला टॉपिक है वो रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है दोस्तों? द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड रेशनल इरेशनल नंबर। द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर फॉर्म अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिला के रियल नंबर बनता है। ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को क्लियर किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखिए, उस वीडियो को देखिए पहले, फिर इस वीडियो को देखिए, तभी आपको सब कुछ समझ में अच्छी तरह से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो रियल नंबर क्या होता है दोस्तों? रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के वो रियल नंबर बनता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक है दोस्तों ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन का मतलब होता है दोस्तों प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके दोस्तों, रियल नंबर्स रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर में रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, डिवाइडेड एंड वी कैन टेक स्क्वायर रूट ऑफ और nth रूट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, ये जो रेशनल नंबर है रियल नंबर है, इनको हम ऐड कर सकते हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनको डिवाइड कर सकते हैं और इनका हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो nth रूट आया है इसका मतलब देखिए दोस्तों, ये होता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा स्क्वायर रूट निकालना। दोस्तों, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसे रेडिकल भी बोलते हैं। हमें दोस्तों जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको पता है कि 4 का पहले इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, इसका होता है 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए दोस्तों, ये जो रेडिकल में यहाँ पे ये जो बना हुआ है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता है इसका मतलब है यहाँ पे 2 होता है, 2 इसमें छुपा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि अंदर वाला जो भी है इसका हमको 2 का पेयर बनाना है। तो 2 का पेयर तो ये बन गया, इस पेयर में से सिर्फ एक बाहर आएगा, तो 2 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर हमको क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 8 निकालना है मान लीजिए, तो 8 का हम फैक्टराइज करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 2। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमें अंदर वाले का 3 का पेयर बनाना है, ये है इसका मतलब दोस्तों। तो 3 का पेयर बन गया, 1 2 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमें फोर्थ रूट निकाल सकते हैं, हम 5th रूट निकाल सकते हैं, हम 6th रूट भी निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी रूट निकाल सकते हैं, इसलिए उसको यहाँ पे nth रूट कहा गया है। 4th रूट कैसे निकालेंगे दोस्तों? मान लीजिए 16 है, 16 का 4th रूट ऑफ 16 अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है दोस्तों, और ये 4, यानी हमको अंदर वाले का 4 का पेयर बनाना है। तो देखिए दोस्तों, 4 का पेयर तो बन गया, इसमें से एक 2 बाहर निकल जाएगा, ये 4th रूट निकल गया। ठीक है दोस्तों, अगर हमको 5th रूट निकालना है तो 32 का 5th रूट अगर हम निकालें तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया दोस्तों, ये 5 हो जाएगा, इक्वल टू इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमें अंदर वाले का इसका 5 का पेयर बनाना है, 5 का जोड़ा बनाना है। तो 5 का जोड़ा बन गया दोस्तों, इस जोड़े में से एक बाहर निकाल देंगे और ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम nth रूट यानी कोई भी रूट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही मतलब है इसका कि रियल नंबर्स कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड एंड वी कैन ऑल्सो टेक द स्क्वायर रूट और nth रूट ऑफ रियल नंबर्स। समझ गए दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर का हमको रेशनलाइज करना होता है। क्यों रेशनलाइज करना होता है कि नीचे अगर रूट वाला नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो उसको हमको सिंप्लीफाई करके हमको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इट इज़ इजी टू हैंडल अ नंबर इफ द डिनोमिनेटर इज इरेशनल। ठीक है दोस्तों, अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो हम इसको आराम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वी जनरली रिमूव एन इरेशनल फ्रॉम द डिनोमिनेटर बाय द मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर रिमूव करने का क्या तरीका है, उसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने का मतलब है कि हमको जो डिनोमिनेटर में नंबर है उस सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ उसका साइन चेंज करना है। अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस लगाएंगे, और अगर माइनस होता है तो हम प्लस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूट ए प्लस बी है, प्लस है यहाँ पे, तो हमने रूट ए माइनस बी ऊपर और रूट ए माइनस बी नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोस्तों देखिए, रूट ए माइनस बी को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो रूट ए माइनस बी हो गया, और जब हमने रूट ए प्लस बी और रूट ए माइनस बी को मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हो गया आपका स्क्वायर से रूट खत्म, ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये जो आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी पे ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला आता है दोस्तों रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। हमें कोई भी रेशनल नंबर दे रखा है, उसके बीच में हम कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये दोस्तों मैंने लिखा भी है यहाँ पे, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। वन सच नंबर कैन बी फाउंड बाय एडिंग द टू रेशनल नंबर्स एंड देन डिवाइडिंग द सम बाय 2। ठीक है दोस्तों, अगर दो रेशनल नंबर हमें दिया हुआ है तो हम उसके बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे और उसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर दे रखा है ए और बी, तो उसके बीच में देखिए दोस्तों ए और बी दो रेशनल नंबर हमारे पास में, इसके बीच में हमें एक रेशनल नंबर निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ए और ये ए प्लस बी बाई 2 और ये बी, यानी ये ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही यहाँ पे लिखा है ए से बड़ा है और बी से छोटा है। ए रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड ए प्लस बी अपॉन 2। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये ऐसे आ गया ए कॉमा ए प्लस बी अपॉन 2 और बी। अभी 3 रेशनल नंबर हो गए हमारे पास में। अभी मान लीजिए हमको ए और ए प्लस बी अपॉन 2 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी ए प्लस बी अपॉन 2 लगाएंगे, यहाँ पे होल 2 लगाएंगे, यानी इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, अब ये जो रेशनल नंबर निकलेगा वो अब इन दोनों के बीच में लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है दोस्तों, तो वही लिखा है यहाँ पे। बस बात समझ आ गई दोस्तों। चलिए अब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं। हमने सीखा यहाँ पे कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर इरेशनल नंबर दे रखा है, दो इरेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर अगर हम फाइंड करें तो हम कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए दोस्तों दो हमारे पास इरेशनल नंबर है ए और बी,
इनके बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, एन इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है दोस्तों, वेयर ए बी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे ये ए और बी दोनों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अब देखिए दोस्तों, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी, अगर दो हमारे पास रियल नंबर दे रखा है ए एंड बी, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया था रूट अंडर ए बी। हम अगर ऐसे दे रखा है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। यहाँ पे इंटू है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकंड है दोस्तों, हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, रूट अंडर ए अपॉन बी, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी कर सकते हैं। थर्ड दोस्तों, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट में फिर रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे होगा दोस्तों, देखिए ये रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर सेम इसी आइडेंटिटी पे हो जाएगा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, ये ए माइनस बी हो गया। सेम है दोस्तों यहाँ पर ए माइनस बी हो गया यहाँ पे। फिर से दोस्तों यहाँ पे ए प्लस रूट बी है और ए माइनस रूट बी है, तो फिर से सेम आइडेंटिटी पे ये हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, हमें ये होल स्क्वायर बनाना है, तो ये हो जाएगा ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोस्तों सेम उसी ये जो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर करता हूँ मैं, आपको बताता हूँ, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस रूट बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये हो गया ए प्लस 2 रूट अंडर ए बी प्लस बी, वही दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है दोस्तों, एक्सपोनेंट्स मीन्स दोस्तों देखिए, जैसे ए पे पावर एन है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, तो इसके कुछ एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने का कुछ नियम होता है, कुछ रूल होता है, वही रूल थोड़ा सा हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, इफ पी एंड क्यू आर रेशनल नंबर्स एंड ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, पी और क्यू दो रेशनल नंबर दे रखा है हमारे पास में, और ए कोई एक रियल नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे कुछ रूल है कि फर्स्ट रूल क्या है, अगर ए पे पावर पी है और ए पे पावर क्यू है, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ए पे पावर पी इंटू ए पे पावर क्यू इक्वल टू ए पे पावर क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। कंडीशन क्या है, कंडीशन एक ये है कि बेस सेम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा कंडीशन है, दूसरा है कि ए पे पावर पी है इंटू पावर क्यू है, दोनों पावर है और इंटू हो रहा है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए पे पावर पी क्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थर्ड है ए पे पावर पी डिवाइड ए पे पावर क्यू है, पावर यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर डिवाइड, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, तो जब डिवाइड हो रहा हो बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाएगा, पी माइनस क्यू हो जाएगा, बेस एक बार और पी माइनस क्यू लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है ए पे पावर पी है और बी पे पावर पी है, यहाँ पावर सेम है, बेस अगर अलग अलग हो तो हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एक बार यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, होल पावर पी हो गया, ये पावर पी
ए और बी दोनों के ऊपर पावर पी है। ठीक है दोस्तों, अगला है ए पावर माइनस एम। जब जब पावर में माइनस आता है तो हम सिंपली इसको नीचे, सबको उठा के नीचे ले जाते हैं, 1 के नीचे ले जाते हैं, तो ये माइनस का प्लस बन जाता है। इस प्रकार से दोस्तों उल्टा भी हो सकता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो सकता है। ये दोस्तों देखिए ऐसा हो सकता है, अगर ए पे पावर एम है, इसको अगर हम नीचे ले जाते हैं ऐसे, तो ए पे पावर माइनस एम हो जाएगा। और अगर ए पे पावर माइनस एम है तो इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ए पे पावर एम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब है अगला दोस्तों, ए पे पावर एम है और फिर दोबारा पावर 1/n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/a सारा आ जाएगा और ये n नीचे आ जाएगा और m ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, तो m/a/n हो जाएगा, ये सारा यहाँ आ जाएगा। ये दोस्तों और क्लियर हो जाएगा आगे जब हम सवाल करेंगे तो ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रॉपर्टी है ए पे पावर एम है और अपॉन में बी पे पावर एम है। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। जब बेस डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं, बेस को हम लिख लेते हैं और पावर जो सेम है उसको हम एक साथ लिख देते हैं पावर को। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों अगला सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है दोस्तों, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जूम करना, बड़े करके किसी को देखना। ठीक है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास एज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये क्या है तो मैग्निफिकेशन दोस्तों, कि मान लीजिए एक नंबर लाइन है, ऐसे नंबर लाइन के ऊपर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ऐसी है बहुत, इधर -1 है, -2 होता है, पता ही आपको ऐसे होता है, नंबर लाइन पे होता है। अगर मान लीजिए हमको किसी भी दो नंबर के बीच में मैग्नीफाई जूम करके देखना है कि उसके अंदर क्या है, मान लीजिए हम इन दोनों को हम मैग्नीफाई करते हैं, तो ये हम इसको ऐसे करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर 2 हो गया और ये 3 ये हम लिखते हैं यहाँ पर 3 हो गया। अब इसको हमको जूम करना है तो क्या होता है दोस्तों, इन दोनों नंबर के बीच में 10 लाइन्स होती हैं, 10 लाइनें होती हैं। ये तो 5 हो गया बीच में, ये 5 हो गया बीच में, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10। इसको हम लिखने का तरीका क्या है दोस्तों, इसको लिखते हैं हम 2.1, ये 2.2, 2.3, ये 2.4, ये 2.5, ये 2.6, ये 2.7, 2.8, 2.9। ठीक है दोस्तों, अगर हमको और ज़्यादा दोबारा से हमको मैग्नीफाई करना है, मान लीजिए दोस्तों हमने इसको मैग्नीफाई कर दिया, तो ये कैसे होगा दोस्तों, ये होगा यहाँ पे 2.3 हो जाएगा और यहाँ पे ये 2.4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बीच में फिर से ये बीच का लाइन है, बीच में इन दोनों के बीच में फिर से हम 10 लाइनें ड्रॉ करेंगे, 10 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये है 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, ये है 2.35, ये है 2.36, ये है 2.37, ये है 2.38, 2.39। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये मैग्नीफाइंग का काम चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, अभी ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, जब हम एक्सरसाइज का सवाल करेंगे तो ये और क्लियर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू।